नमस्कार दोस्तों, फिर से एक लव स्टोरी स्कूल के लेके आए हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को सुनाते हैं दोस्तों। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय स्कूल का जिसमें आकाश नाम का लड़का था, शीतल नाम की लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उसे स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा कर उस कॉलेज में अपना नामांकन जारी किया। दूसरी स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। हमारा आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगे थे। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही हिसाब से होगा। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कह देते थे तो सबसे पहले आकाश को आवाज़ दिया करते थे। सगाई स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा आकाश को ही बुलाया करता था और कोई भी काम करने के लिए भेजा करते थे आकाश को ही। इसी कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान करते थे। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगे थे। आकाश आगे की कुर्सी में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होशियार होने के कारण भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह एक दूसरे से बातें किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन स्कूल नहीं जा पाते थे तो शीतल को मन नहीं लगता था। मुझसे इतना स्कूल किसी दिन नहीं जाती तो आकाश को मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और हम शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती और प्यार में बदलने लगी थी। वह समय दूर नहीं था कि अब दोनों लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में हम दोनों को उनके बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वही स्कूल मैट्रिक तक ही पढ़ाई थी। इसके बावजूद दोनों आप एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि यह जानकारी मिल गई थी कि भेज 2 से 3 महीनों से पढ़ाई होने के बाद अब हम सभी को घर में पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगते हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा है। स्कूल टीचर के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट तुम दोनों की ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम न हो जाए। दोनों लोग अपने मन में को समझकर फैसला कर लिया कि आपस में दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गया। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी
पर ही तैयारी कर रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए रात दिन पढ़ाई करने लगा। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिल हो जाग रही थी। शीतल जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम लोग आपस में नहीं बातचीत करेंगे ना ही मिलेंगे। जैसे का सोचता रहा ठीक है वैसे होता है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा देने जाने के क्रम में शीतल के पिता उसके साथ लाने तो तक पहुंचने के लिए जाया करता था, जिस कारण से आकाश चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए चाहत थी, लेकिन कहाँ मिल सके इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास नहीं था, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोग इतने ज़्यादा कठोर नियम के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता। सभी लोग अपने अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने का फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसे परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल हो गए बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलती है तो उसकी पूरी खुशी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ, मेरी शादी एक हफ्ते बाद, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों से बातचीत होगी। फिर उसके बाद मैं दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आकाश तो मिलता है तो डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई कहाँ थी और शादी के दिन शीतल के अपने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना कोई मैसेज आता है और ना फेसबुक आईडी थी। शादी के दूसरे दिन मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली ही थी, उस दिन एक गिफ्ट का डिब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश के गिफ्ट के डिब्बे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डिब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेतबा थी, क्योंकि उसकी पसंद लड़की मतलब कि उससे वह बचपन में प्यार किया करता था उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही हाथ में डलवा लिया वैसे ही नंबर नीचे लिखा था। नीचे खून गिरा हुआ थोड़ी थोड़ी थी। जैसे ही आकाश उस डिब्बा को खोलता देखता है उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ था, जिसमें से खून टपक रहा था। साथ ही वह एक चिट्ठी भी लिख पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि इसी तरह तो पहले कभी प्यार सदा शादी में बारे में कोई बातचीत किया था और ना ही उसके बाद वह कट देने के लिए गया।
कार्ड देने के लिए गया तो कोई बात हुई नहीं। आकाश के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस बात का मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था वही उसके साथ हो गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।